ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ, आ गए। मां ने कहा जाओ तप करो। नारद जी रास्ते में मिल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। ध्रुव जी ने उस मंत्र का जाप किया। देखो, मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन मंत्र का जाप करते हुए अपने कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। भगवान की भक्ति करना अच्छा है, लेकिन आजकल कुछ लोग ना भगवान की भक्ति का अर्थ गलत कर रहे हैं। जैसे आजकल के कुछ नौजवान लड़के हैं, कोई काम ही नहीं करते, बोले हम तो भजन ही करेंगे, दिन भर नाम ही जप रहे हैं। अच्छा है, नाम जपना बुरा नहीं है, लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि तुम अकर्मण्य होके नाम जप करो? अरे भाई, माँ बाप की सेवा करते हुए काम करना है, अपने गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करते हुए नाम जप करना है, तब तो वो नाम जप फलीभूत होगा। और आप बोलो नहीं, अब तो मेरी लिए माँ मर गई, बाप मर गया, पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, अब तो नाम जप अच्छा है, भक्ति अच्छी है, लेकिन भगवान ने क्या कहा है? कर्म करो बेटा, कर्म करते हुए ईश्वर का चिंतन करना, काम नहीं छोड़ना। अब बताओ, नरसिंह जी का विवाह हुआ, बेटी हुई, बेटा हुआ, बेटी का विवाह कर दिया, बेटा हुआ, कुछ दिन बाद जवानी में बेटा मर गया। नरसिंह जी बेटे के मरने में रोए नहीं, बेटी का विवाह कर दिया। और भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, पर बेटी के यहां से निमंत्रण आया है, मायरा भरने जाना है, तो मायरा भरने जा रहे हैं। मतलब जो एक बाप का कर्तव्य होता है, जो एक पिता का धर्म होता है, वो निभाया उन्होंने। बताओ, सुदामा जी भक्त थे या नहीं? क्या सुदामा जी ने पत्नी पुत्र छोड़ दिए थे? कर्म करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए उन्होंने कृष्ण को पाया। क्या कर्म करते हुए कृष्ण को नहीं पाया जा सकता? सुदामा इसका उदाहरण है कि कर्म करते हुए, अमीरी गरीबी अलग जगह है, लेकिन हर परिस्थिति में उन्होंने हर परिस्थिति का सामना किया और कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को पाया। भगवान को पाया जा सकता है, पाने के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ना नहीं है, कर्म करते हुए प्रभु को याद रखना है, काम नहीं छोड़ना। आजकल कितने लोग, एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज जी मेरा बेटा घर से चला गया। कहां चला गया? बोले अब वो भगवान का नाम जप रहा है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, नाम जप। बोले महाराज जी उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, उसका भविष्य उसके सामने है, यही उम्र कुछ करने की है, पढ़ाई लिखाई सिर पर है उसके, साल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी एग्जाम नहीं देगा तो। हाँ, काम भक्ति करना बुरा नहीं है, पर लोगों ने भक्ति का मतलब ही नहीं समझा। अनिरुद्धाचार्य कैसे भक्ति करता है? हम तो अपने गृहस्थ में रहकर अपने गृहस्थी के सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए आपकी सेवा को ही हम भक्ति मानते हैं, माताओं की सेवा को ही भक्ति मानते हैं। सेवा से बड़ी क्या भक्ति है, आप बताओ? लक्ष्मण जी भी फिर अकेले जंगल में बैठ के राम राम जपते, फिर राम की सेवा करने की क्या जरूरत थी? जंगल में अकेले लक्ष्मण जी पेड़ के नीचे बैठते, राम 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 नहीं, राम राम जपा ही नहीं, राम की सेवा की है। भरत जी से बड़ा भक्त कौन है? लेकिन भरत जी अयोध्या से दूर नंदीग्राम में रहकर उन्होंने अयोध्या राम की संपत्ति है इस भाव से अयोध्या की सुरक्षा की, अयोध्या का ख्याल रखा। हनुमान जी लेके जा रहे थे पहाड़, तो बाण मार दिया, उनको लगा कि कोई राक्षस मेरे अयोध्या पर या राम पर कोई संकट पहुंचाने जा रहा है, कोई खतरा है, तो बाण मार के हनुमान जी को नीचे गिराया। मतलब भरत जैसे भक्त राम राम तो जप रहे थे, लेकिन अपना कर्म कर रहे थे। ये कर्म ही तो था कि आपके राज्य पर कोई राक्षस पत्थर ना पटक दे,
तो हनुमान जी को उन्होंने सोचा कि ये कोई गलत व्यक्ति है, बाद में पता चला ये राम का भक्त है। लेकिन भरत जी सजग थे या नहीं, ये छोटी सी बात ये बताती है कि भरत जी कितने आधी रात को भी सजग थे। बोलो हाँ, काम करना है, नाम भी जपना है। भक्ति का मतलब ये नहीं है, भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दो। भक्ति का मतलब ये है सबके साथ रहकर अपने अंदर की बुराइयों का परित्याग कर दो। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, इन अंदर की बुराइयों का त्याग करो। पत्नी के साथ रहो और पत्नी के साथ रहकर अपने काम वासना को जीतो। पत्नी से दूर रहकर तुम ना जीत पाओगे। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये तुम्हारा मन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम्हारा मन ऐसा है तो पत्नी के साथ रहो। और पत्नी एक यूनिवर्सिटी है और हम उस यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी हैं। इस समय हमें अपना परीक्षण करना है कि हम पत्नी के बिना, पत्नी के साथ रहकर कितने दिन हम विषयों से दूर रह सकते हैं। ये अपना आत्म चिंतन करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए। कितने दिन आप वासना को जीत पाए? क्या 1 माह जीत पाए? क्या 4 माह जीत पाए? क्या 1 साल तक आप जीत पाए अपने अंदर की वासना को? साथ में रहकर, साथ में रहकर आप जीत गए तो फिर आपके लिए पूरा संसार खुला है, कहीं भी चले जाना। साथ में रहकर जीत गए तो सारी दुनिया आपके लिए खुली है, जाओ आजाद हो अब आप। लेकिन साथ में रह के नहीं जीत पाए तो कौन गारंटी लेगा कि तुम बाहर जाके जंगल में जाके, क्या जंगल में रहने से तुम्हें काम वासना नहीं सताएगी? अरे भाई, दाना दुनका जे खाएं उन्हें सताए काम, और हलवा हलवा पूड़ी जो खाएं उनको जाने राम। चिड़िया तो दाना दुनका खाती है, चिड़िया है, पक्षी है, इन्हें काम सताता है। पक्षी, पशु ये काम सताए तो इनको छोड़ता नहीं है काम। मेरी माँ, मेरे दोस्तों, जंगल में जाना तब संभव, कब? इसलिए पहले के लोग जंगल कब जाते थे? पहले के लोग जंगल तब जाते थे कि जब पत्नी के साथ, परिवार के साथ रहकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते और पत्नी के साथ रहकर अपना कंट्रोलिंग पावर देख लेते थे वो, कि कितना मेरे अंदर क्षमता आई, आ गई तो चले जाते थे कि भाई अब हम रह लेंगे। और तुम तो घर छोड़ते हो ना, जरा सी तू मैं छोड़ देते हो गुस्से गुस्से में, और बाद में 4-6 दिन बाद होश आता है तो फिर भागते आते हो। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। पत्नी आपकी नहीं है, पत्नी आपसे दूर है, पर आपके अंदर इच्छाएं तो है ना, वासनाएं तो है ना। मतलब वो वासनाएं आपको परेशान तो कर रही हैं। यदि घर में परेशान कर रही हैं तो जंगल में नहीं करेंगी क्या? इसलिए अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे, कैसे होगा? होगा अभ्यास से। क्या होगा? अभ्यास से, प्रैक्टिस से। धीरे धीरे जैसे पत्नी में मन लगाया है, परिवार में मन लगाया है, वैसे ही धीरे धीरे मन को हटाओ। जैसे बहिर्मुखी बनाया है वैसे ही मन को अंतर्मुखी बनाओ। मन बाहर से अब भीतर की ओर ले जाओ। सांसारिक दर्शन से आत्म दर्शन की ओर, आत्मचिंतन की ओर ले जाओ। धीरे 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 रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु वाय फल होए। सब किससे होगा? बोलो, किससे होगा? अभ्यास से। इसलिए काम करना है और त्यागना है
त्याग करना है संसार का, लेकिन कब? शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चों के शादी ब्याह कर दो, उसके बाद आप फ्री हैं। उसके बाद आप बिल्कुल टोटल फ्री। अब आप अपना, अब वानप्रस्थ आश्रम स्टार्ट हो गया। 4 आश्रम होते हैं ना, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, बोलो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो सन्यास केवल ब्राह्मणों को लेना चाहिए। इसलिए दशरथ जी, भगवान राम, अर्जुन, पहले के राजा सन्यास नहीं लेते थे, वानप्रस्थ आश्रम, जंगल जाते थे, जंगल में भगवत चिंतन। सन्यास लेने की इजाजत सबके लिए नहीं है, क्योंकि सन्यास बहुत कठिन कार्य है, सब कर ही नहीं सकते, बहुत कठिन कार्य है सन्यास। तो कौन सा साधन अपनाएं? गृहस्थी 50 साल तक रहो, पत्नी बेटी का ब्याह कर दो, बेटे का विवाह कर दो, और फिर पूर्ण रूप से पत्नी से, परिवार से मन हटा के पूर्ण रूप से मन गिरधर गोपाल में लगाओ। अब आपकी उम्र सही है भगवान के चिंतन की। बोलो हाँ। लेकिन इस उम्र में आदमी 60 के बाद और संसार की ओर, 60 तो छोड़ो, 70 साल के बूढ़े आजकल शादी करा रहे हैं। अब बताओ इनका क्या होगा? जिस उम्र में भजन करना चाहिए उस उम्र में शादी करा रहे हैं, और शादी भी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से कर रहे हैं। बोलो हाँ। ऐसा नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। फिर बुद्धि भ्रष्ट ऐसी होती है। इसलिए कहता हूं कि आप लोग समय से शादी करो, समय से बच्चे हों, समय से जिम्मेदारियां पूरी हों, समय से कार्य पूरे हों, और समय से सबसे मन हटे, समय से प्रभु में मन लगे। जीवन जीने का यही आनंद है। वो मरते दम तक भी क्या लगे 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 संसार में उलझे उलझे मर गए, ना जी पाए, ना जीने का मजा, ना मरने का मजा। इसलिए हमारे ऋषियों ने उम्र को 4 भागों में डिवाइड किया है। हमारे 100 साल की उम्र को कितने भागों में डिवाइड किया? 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ, और 25 साल सन्यास। 25-25 के 4 भाग कर दिए। हमारे ऋषियों ने खूब बढ़िया व्यवस्था बनाई, लेकिन अब इस व्यवस्था पर चल ही नहीं रहे हैं लोग, मनमाना आचरण है। तुम्हारी बेटी बेटों का विवाह हो गया, फिर भी तुम पड़े हो। ये नहीं कि अपना जाओ तीर्थ यात्रा में, 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना हरिद्वार रहो, 1 महीना अयोध्या जी रहो, धामों में गुजारो। नहीं, तुम्हें तो घर में ही लाते खाना है बच्चों की, तो खाओ। कुछ लोग होते हैं कि लातों से ही मानते हैं। विभीषण को जब तक लात नहीं पड़ी रावण की, तब तक अक्कल नहीं आई उसे। तो कुछ लोग तो मानते नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी मैया, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, 80 साल की बूढ़ी मैया, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा वो। जब बैठो तो पोता, जब बैठो तो बेटा, जब बैठो तो घर, जब बैठो तो मकान, जब बैठो तो ये। अरे तुम राम राम कब करोगी मैया? तुम भगवान का ध्यान करिए, तुम्हारी उम्र अब ध्यान की है, ये पोता पोता जपने की नहीं। मैया ध्यान करने चली मेरी माँ, ले आओ। ध्यान भगवान का करना है। क्या करना है बताओ? पोता पोता जपें कि राम राम जपें? बोलो मेरी माँ। पोता पोता, मेरा पोता, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा घर, या सीताराम 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 सीताराम। ध्रुव जी महाराज ने खूब तपस्या करी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र नारद जी ने दिया। उस मंत्र का जाप किया, और उस मंत्र का जाप करके ध्रुव जी ने 5 महीने की तपस्या से भगवान को प्राप्त कर लिया।
तो भगवान का नाम ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मस्त जब जाप किया ध्रुव जी ने 5 माह जाप किया, 6ठा माह लगते ही भगवान आकर खड़े हो गए ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए। ध्रुव जी के गालों में भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य ममेवाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु अंतःकरण में बस जाइए मेरे, अंतः योऽन्तः प्रविश्य। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की, मेरे हृदय में बस जाइए। ध्रुव जी को भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। कितने हजार वर्षों का? 6 महीने तपस्या करी और 36,000 वर्षों का। जितना भगवान दे सकते हैं ना, कोई नहीं दे सकता। इसलिए तुम किसी और के चक्कर में ना पड़ो, भगवान के चक्कर में रहो। भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम जपो, भगवत चिंतन करो, बस। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की। ध्रुव जी के पिता ने उन्हें राजा बनाया, उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा, मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने दिव्य ज्ञान दिया और भक्ति का उपदेश किया और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के धाम को चले गए। किसके धाम को चले गए? भगवान के धाम को, भगवत धाम ध्रुव जी महाराज चले गए। ध्रुव जी के बाद इन्हीं के वंश में अंग हुए, फिर पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया, 10,000 कान मांगे। प्राचीन वरही का उपाख्यान है। प्रियव्रत का अब चरित्र स्टार्ट होता है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभवः। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इनके पुत्र हुए आग्नेयद्र, इन्हीं के वंश में हुए हैं नाभि ऋषभदेव, जिनके 100 पुत्र हुए। ऋषभदेव से जैनों की परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभदेव जी भगवान के 24 अवतारों में एक है भगवान ऋषभदेव जी। सबसे बड़े पुत्र हुए ऋषभदेव जी के भरत। भरत जी ने सब कुछ छोड़ दिया और गंडकी नदी के तट पर चले गए। कब छोड़ा? सब छोड़ दिया। कब छोड़ा? आखिरी में। कब छोड़ना चाहिए? आखिरी में, बुढ़ापा। भैया जब छोड़ने की बात आती है शास्त्रों में, तो वो एक उम्र निश्चित की गई है। जब इनके बेटे बड़े हो गए, बच्चों को राजा बना दिया, अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी। दशरथ जी ने भी क्या देखा? मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मैं राम को राजा बनाऊंगा और अपना भजन करूंगा। तभी तो फिर कैकेयी खेल कर गई। तो छोड़ने की उम्र कब है? कब बुढ़ापा आता है? 50 के बाद बूढ़ा मान लेना चाहिए। आजकल तो 70 साल का कह रहा है कि हम बूढ़ा। आजकल तो 50-50 साल के नेताओं को लोग युवा नेता कह रहे हैं। कह रहे हैं युवा नेता है। वो 50-55 साल के हो गए, कह रहे युवा नेता है। वाह। आजकल का आदमी मानते नहीं कि हम बूढ़े हो गए। मान ही तो नहीं रहा। बूढ़ी बूढ़ी मैया लाल मेहंदी पोती घूम रही हैं बालों में। इन्हें लग रहा है कि हम अभी पैदा हुई हैं। हाँ? कोई नहीं मानने को तैयार कि हम बूढ़े हैं। सबको यही लग रहा हम तो जवान है। नहीं नहीं, देखो आपके अंदर एनर्जी है, ताकत है, होना भी चाहिए। ख्याल रखोगे तो शरीर एक्टिव रहेगा, काम करेगा। लेकिन अब मान लो कि आपकी उम्र 50 की हो गई, 60 की हो गई। 60 के बाद
तो सरकार भी रिटायर कर देती है, मतलब के होते सरकार रखती ना। अब इस सरकार के मतलब के नहीं हो, अब उस सरकार के मतलब के हो। अब यहां के मतलब के हो ही नहीं आप। सारा रस रस तो निकाल लिया दुनिया ने, इसलिए सेना में 17 साल की सेना होती है। अब तो अग्निवीर आई 4 साल की, उसके पहले सेना कितने साल की थी? 17-18 साल रखते हैं, मतलब जवानी का बिल्कुल जवानी चाहिए सेना में। लड़ने के लिए जिगरा चाहिए ना, जवानी। बुढ़ापे में क्या लड़ोगे? क्यों जी? सेना की एक उम्र होती है ना सैनिकों की, इस उम्र तक वो सेना में रहेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट हो ही जाता है। हाँ या ना? ज्यादा बूढ़ों को सेना में कहां रखते हैं? 40 के अंदर। हाँ देखो, मतलब जब तक एनर्जी है तब तक रहो, एनर्जी खत्म जाओ, अब नहीं हो आप काम के। मान लो समय बीत रहा है, समय के साथ बढ़ती उम्र इशारा कर रही है।